हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे यूट्यूब पर वीडियो देखना, गूगल पर सर्च करना, ऑनलाइन गेम खेलना या कोई फ़ोटो सेव करना, इन सब का डेटा किसी न किसी सर्वर पर स्टोर होता है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ये सर्वर बनते कैसे हैं। तो चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। इसे आसान तरीके से समझने के लिए इसे हम कुछ चरणों में बांटते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, सर्वर का परिचय, यानी सर्वर क्या होता है। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करने और प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। इसे आप एक डिजिटल गोदाम या बहुत बड़े कंप्यूटर के रूप में समझ सकते हैं, जहां दुनिया भर से डेटा इकट्ठा किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को भेजा जाता है। नंबर 2, सर्वर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली, मजबूत हार्डवेयर। यह सर्वर का शरीर होता है जिसमें सुपरफास्ट प्रोसेसर, बड़ी रैम और बहुत सारी स्टोरेज यानी हार्ड ड्राइव होती है। दूसरी, स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर को चलाने के लिए विंडोज सर्वर, लाइनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरी, पावरफुल कनेक्टिविटी। हाई स्पीड इंटरनेट और फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से सर्वर को दुनिया भर में जोड़ा जाता है। चौथी, कूलिंग सिस्टम। सर्वर लगातार काम करता है जिससे इसकी गर्मी बढ़ती है, इसलिए इसे ठंडा करने के लिए एसी और कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं। पांचवी, सिक्योरिटी सिस्टम। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एंटी हैकिंग सिस्टम और बैकअप सिस्टम लगाए जाते हैं। अब बारी आती है असली काम की। नंबर 3, सर्वर बनाने की प्रक्रिया। इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सुपर फास्ट हार्डवेयर तैयार करना। सबसे पहले एक पावरफुल कंप्यूटर तैयार किया जाता है जिसमें बहुत तेज प्रोसेसर जैसे इंटेल, AMD, एक्सॉन इत्यादि, ज़्यादा रैम यानी 64 GB या उससे अधिक और कई हार्ड ड्राइव जैसे SSD, NVMe लगाए जाते हैं। स्टेप 2, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। अब इस कंप्यूटर में विंडोज सर्वर या लाइनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं, जिससे यह सामान्य कंप्यूटर से अलग होकर एक सर्वर बन जाता है। स्टेप 3, डेटा स्टोरेज और सिक्योरिटी सेटअप। इसमें डेटा स्टोरेज सिस्टम को सेट किया जाता है ताकि लाखों करोड़ों यूजर्स का डेटा सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही सिक्योरिटी फीचर्स जैसे फायरवॉल, इनक्रिप्शन लगाए जाते हैं ताकि कोई हैकर डेटा चुरा न सके। स्टेप 4, हाई स्पीड इंटरनेट और नेटवर्किंग कनेक्शन। अब सर्वर को इंटरनेट से जोड़ा जाता है और हाई स्पीड नेटवर्किंग केबल यानी फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुनिया के किसी भी कोने से लोग इसका इस्तेमाल कर सके। स्टेप 5, डेटा सेंटर में सर्वर को रखना। सर्वर को एक बड़े डेटा सेंटर में रखा जाता है जहां हजारों लाखों सर्वर एक साथ काम करते हैं। यहाँ 24 घंटे बिजली, कूलिंग सिस्टम और सिक्योरिटी रहती है। नंबर 4, सर्वर कौन बनाता है। दुनिया की कुछ बड़ी टेक कंपनियाँ जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और IBM खुद के सर्वर बनाती है। इसके अलावा डेल, HP और सुपरमाइक्रो जैसी कंपनियां भी सर्वर बनाती है, जिन्हें अलग अलग कंपनियां खरीदकर अपने डेटा सेंटर में इस्तेमाल करती है। नंबर 5, कहां कहां पर सर्वर का इस्तेमाल होता है। जैसे गूगल और यूट्यूब के सर्वर करोड़ों वीडियो और सर्च डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम के सर्वर यूजर्स की फ़ोटो, वीडियो और मैसेज स्टोर करने के लिए। बैंकिंग सर्वर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और अकाउंट डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, iCloud, ये यूजर्स की फाइल और डेटा को स्टोर करने के लिए होते हैं। सर्वर असल में एक बहुत बड़े, पावरफुल और सुपर फास्ट कंप्यूटर होते हैं जिन्हें बड़े बड़े डेटा सेंटर में रखा जाता है। इन्हें बनाने के लिए सुपर फास्ट हार्डवेयर, हाई स्पीड इंटरनेट, सिक्योरिटी सिस्टम और कूलिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। यही सर्वर पूरी दुनिया के डेटा को संभालते हैं और हमें बिना किसी रुकावट के इंटरनेट की सुविधाएं देते हैं। अब जब भी आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करें, कोई वीडियो देखें या फ़ोटो अपलोड करें, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं किसी न किसी सर्वर पर आपका डेटा जा रहा है। अगर आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया में और गहरी समझ बनानी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं।